हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो गाइज हमारा बायो फार्मास्यूटिक्स का डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पर हमने यूनिट 1 की शुरुआत की थी। ठीक, उसमें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। ओके, मतलब ये बायो फार्मास्यूटिक्स होते क्या है, इनके एप्लीकेशंस क्या है, हमने देखा था। इस वीडियो के अंदर गाइज हम आगे वाले पोर्शन को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ठीक, वो है हमारा अब्जॉर्प्शन। ये अब्जॉर्प्शन होता क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ अ ड्रग अब्जॉर्प्शन। ठीक, मतलब ड्रग किस तरीके से अब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, उसका मैकेनिज्म क्या है। ओके, 8 to 9 प्रोसेसेस है, मतलब डिफरेंट मैकेनिज्म से ड्रग जो है ना वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन। ठीक, मतलब कौन से फैक्टर्स है जो कि ड्रग के अब्जॉर्प्शन में वेरी करते हैं, वो पढ़ेंगे। देन अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट्स, मतलब ओरल रूट्स के अलावा, मतलब एक्सेप्ट ओरल रूट्स, विच रूट्स वी आर प्रिफरिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स और द अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स। ठीक, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये नोट्स जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है और बहुत ही ब्यूटीफुल नोट्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर हम पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन का कहानी ख़त्म कर देंगे, धन धनाधन से ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो चलिए धीरे से सीखते हैं और अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये अब्जॉर्प्शन होता क्या है। उससे पहले गाइस आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा अब्जॉर्प्शन, सॉरी एड्जॉर्प्शन, ये है अब्जॉर्प्शन। दो में आपको अंतर ये देखना है। अब एड्जॉर्प्शन मतलब यहाँ देखिए, यहाँ ए डी है और यहाँ ए बी है। अभी एड्जॉर्प्शन का माना एडहरेंस टू द सरफेस, मतलब ड्रग मॉलिक्यूल्स या किसी भी सब्सटेंस, ओके, अगर सरफेस के ऊपर वाले भाग पर एडहर हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर वही ड्रग मॉलिक्यूल्स, ओके, वही ड्रग मॉलिक्यूल्स अगर सब्सटेंस के ऊपर से अगर अंदर तक चले जाते हैं, ये देखिए सब्सटेंस के ऊपर से अंदर तक वो क्या होते चले जाते हैं, मतलब टेक्स अप अनदर सब्सटेंस, पूरे का पूरा अंदर चले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं गाइस, अब्जॉर्प्शन। तो हम यही सीखेंगे, मतलब यहाँ अंदर जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ड्रग जो है ना वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाना है। ठीक, ये हमारा ब्लड वेजल है, ओके, अगर यहाँ पर ही अटैच हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, एड्जॉर्प्शन कहेंगे। अगर ब्लड वेजल्स के अंदर चले गया, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चले गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, अब्जॉर्प्शन। ठीक, समझ में आ गया, इतना आपको समझ के चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। मतलब यहाँ होता क्या है, ड्रग मॉलिक्यूल्स का के मूवमेंट फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो आईवी रूट हो या ओरल रूट हो, रेक्टल रूट हो, किसी भी प्रकार का रूट हो, ओके, अगर वहाँ से ड्रग मूव हो रहा है कहाँ तक, टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन तक, ब्लड तक, इन अनचेंज्ड फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं। समझ में आया ना, बहुत सिंपल। अगर आप ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, वो ड्रग जब तक सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर नहीं पहुंचता, ठीक है, जब आप ड्रग ओरली ले रहे हो, वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर उसका जो पीरियड रहता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं। द ड्रग रीचेस फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड तक, उसको हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं। इन अनचेंज्ड फॉर्म, मतलब ड्रग की एक्टिविटी पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं रहना है, ओके, ड्रग जो है ना हमारा एक्टिव फॉर्म में ही रहना है, उसको हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन। ये देखिए, ये ड्रग है हमारा, ये जीआईटी। ठीक, ड्रग सबसे पहले कहाँ आता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आता है, जो कि स्टमक लाइनिंग से, उसके बाद मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर ड्रग जो है ना ब्लड के अंदर जाता है। यहाँ देखिए, ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स, मतलब ये वाला बाहर का पोर्शन जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है वो है हमारा ड्रग वाला, और ये ब्लैक कलर का ये है क्या है, कैरियर। जब ड्रग और कैरियर दोनों मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो जाएंगे तो क्या होगा गाइस, यहाँ देखिए कैरियर बाहर आ जाएगा और सिर्फ ड्रग जो है ना वो रिलीज हो जाएगा। ओके, ड्रग जो है ना सिर्फ ड्रग रिलीज होगा फ्रॉम द कैरियर मॉलिक्यूल, वो ड्रग हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर रिलीज होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन,
इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे अब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया? हाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं द इवेंट्स दैट अकर आफ्टर अ सॉलिड डोसेज फॉर्म इज एडमिनिस्टर्ड अंटिल इट्स अब्जॉर्प्शन इन द ब्लड। ठीक, देखिए एक सॉलिड डोसेज फॉर्म अब्जॉर्प्शन तक क्या क्या उसके रंग दिखाता है। ठीक है, अब इस सॉलिड, अब टैबलेट ले लिया, टैबलेट अब्जॉर्प्शन होने तक, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही अब्जॉर्प्शन होगा, अब्जॉर्प्शन होने तक वो टैबलेट का स्टेट किस तरीके से रहता है, क्या वो टैबलेट फॉर्म के अंदर ही रहता है, क्या वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये है हमारा टैबलेट जो कि सॉलिड डोसेज फॉर्म है। ये टैबलेट जब आप ले लेंगे, फॉर एग्जांपल देखिए बहुत आसान से समझना है, ये है हमारा टैबलेट। ठीक, टैबलेट ये है, देखिए ये इंसान है, ये क्या है, ये इंसान है, ये इंसान है। जब आप टैबलेट को ले लेंगे, टैबलेट ले, सबसे पहले टैबलेट यहाँ चले जाएगा, इसके बाद में क्या होगा, वो स्टमक में चले जाएगा। कहाँ पर? स्टमक में चले, इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएगा। ठीक, अभी ये जो प्रोसेस है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, ये स्टमक का और स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पर सबसे पहले टैबलेट जो है ना वो सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर रहता है। ठीक है, ये सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर टैबलेट, आफ्टर सॉलिड डोसेज फॉर्म टैबलेट हमारा क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर टैबलेट का शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस रहते हैं और डिफरेंट एंजाइम्स रहते हैं। ठीक, और वाटर भी रहता है, इसलिए डिसइंटीग्रेट हो जाता है। आफ्टर दैट डिसोल्यूशन, कहाँ होता है डिसोल्यूशन मतलब गाइस ड्रग जो है ना हमारा पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ड्रग जो है ना सोल्यूशन के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है अब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक, यहाँ पर जब डिसोल्यूशन हो जाएगा ना, आफ्टर डिसोल्यूशन स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ना ब्लड, स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्रग जो है ना ब्लड के अंदर एंटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाजू में ही, साइड में ही क्या रहते हैं, ब्लड वेजल्स रहते हैं, ब्लड वेजल्स, या जिसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। यही स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब उनके सरफेस से, जिसे हम विलय कहते हैं, उस विलय से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर हमारा ड्रग एंटर होता है। इससे पहले आपको याद रखना ज़रूरी है, ड्रग डिसोल्यूशन होना कंपलसरी है, क्योंकि पूरा सॉलिड ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर नहीं जा सकता, उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना है। आफ्टर कन्वर्टिंग द ड्रग इनटू द लिक्विड फॉर्म, मतलब सोल्यूशन, तभी वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब विलाई की मदद से वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर सकता है। ठीक, ये हो गया हमारा दैट इवेंट्स, तो वही इवेंट जो सॉलिड डोसेज फॉर्म दिखाता है हमें, कब तक, मतलब अंटिल इट्स अब्जॉर्प्शन। ठीक, नाउ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, द ड्रग अल्टर एंटरिंग द GI फ्लूइड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन एंड कैन गेट अब्जॉर्ब, मतलब उसको अगर ऑब्जर्व होना है तो उसको क्या करना है, उसको सोल्यूशन के रूप लेना है, सोल्यूशन का रूप लेना है, किसको, उस ड्रग को। ठीक, द ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस फ्रॉम GI फ्लूइड्स टू एंटर द अब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन सरफेस। वही मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ड्रग मॉलिक्यूल क्या होगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा, कहाँ, GI फ्लूइड्स के अंदर मिक्सअप हो जाएगा, उसके बाद में अब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द मेम्ब्रेन सरफेस। विलाई जी ने, जिसमें आपको मैंने दिखाया था स्मॉल इंटेस्टाइन पर विलाई रहते हैं, ये देखिए ये विलाई है हमारे, ये क्या है, ये विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया लार्ज रहता है, जहाँ ज़्यादा सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। यहाँ सरफेस एरिया किस लिए ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विलाई। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो इस तरीके से रहते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो क्या करते हैं, ड्रग को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, then the following mechanisms are involved in the transport of drug molecules across the cell membrane। ठीक, सेल मेम्ब्रेन आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन से ही गुजरना है ड्रग को। ओके, अभी किस प्रकार के मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है, सबसे पहले देखिए पैसिव डिफ्यूजन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे पर्टिकुलरली। देन कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट या कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, जिसमें हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पोर ट्रांसपोर्ट, देन आयोनिक डिफ्यूजन, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, देन एंडोसाइटोसिस। इन सारे मैकेनिज्म पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पैसिव डिफ्यूजन। गाइस वीडियो मतलब एकदम बेहतरीन शानदार होने वाला है, आप वीडियो पर आखिर तक रहिए। पैसिव डिफ्यूजन इज ऑल्सो नोन एज नॉन आयोनिक डिफ्यूजन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन आयोनिक डिफ्यूजन। किस लिए इसको नॉन आयोनिक डिफ्यूजन कहा जाता है, आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर होता क्या है, किसके अंदर, पैसिव डिफ्यूजन के अंदर। सबसे पहले हम पूरा देख लेते हैं।
ठीक है, इट इज़ द मेजर प्रोसेस फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द मोर देन 90% ऑफ द ड्रग। मोर देन 90% ऑफ द ड्रग जो है ना इसी पैसिव डिफ्यूजन को मतलब फॉलो करते हैं। यहाँ होता क्या है गाइस, यहाँ देखिए, द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन विल ट्रेवल्स टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे। ओके, यहाँ किस लिए होता है ये, बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर पैसिव डिफ्यूजन के अंदर सेल मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम रहना है, बैलेंस रहना है। अब यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, इस तरीके से नहीं रहना है। यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ भी उतनी ही मात्रा में रहना है, तो इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस होता है गाइस। ठीक, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ड्रग। यहाँ एक छुपी हुई एनर्जी रहती है, हिडन एनर्जी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है ड्रग के मूवमेंट को। सिंस नो एनर्जी सोर्स इज रिक्वायर्ड, द प्रोसेस इज नोन एज पैसिव डिफ्यूजन। यहाँ किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं रहती है, एक हिडन एनर्जी रहती है। ठीक है, वही हिडन एनर्जी क्या करती है, मतलब मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करती है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आपको एक बात समझना है, ये नॉन आयोनिक डिफ्यूजन मतलब क्या गाइस, यहाँ जो है ना आयोन का ट्रांसफ्यूजन नहीं होता। एक बात आप याद रखिए, किस लिए नहीं होता। देखिए गाइस, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है। मतलब आपको पता है हमारा जो लेयर है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ रहता है। बाहर का लेयर ये पॉजिटिव वाला रहता है, अंदर का लेयर क्या है, ये नेगेटिव वाला रहता है। ठीक, जब आयॉन्स ट्रांसमिट होंगे तो अगर फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl आयॉन्स, अब Na प्लस है, Cl माइनस है। वैसे ये Na जो है ना सोडियम क्या होगा, रिपल हो जाएगा। ठीक, सोडियम क्या होगा, रिपल हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, देखिए अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब क्लोरीन और पॉजिटिव क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। प्लस और प्लस क्या होगा, रिपल होगा। प्लस और माइनस क्या होगा, रिपल होगा। ये क्या हो गया हमारा, ये आयोनिक डिफ्यूजन। मतलब यहाँ एनर्जी की ज़रूरत रहती है, अभी उसी प्रकार पर अगर हम न्यूट्रल आयॉन्स को ले लेंगे, न्यूट्रल आयॉन्स मतलब नो चार्ज, मतलब टोटली यहाँ जो है ना, अगर आप पॉजिटिव भी डालो नेगेटिव भी डालो वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये न्यूट्रल है। जब आप न्यूट्रल आयॉन्स को यहाँ मतलब न्यूट्रल को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आसानी से जो है ना ये लेयर्स को क्रॉस करते हुए चले जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन आयोनिक डिफ्यूजन। यहाँ आयॉन का किसी भी प्रकार से रोल नहीं रहता। ठीक, समझ गया ना, गुड। तो ये हो गया हमारा पैसिव डिफ्यूजन। इतना आपको याद रखना है। अगर छोटे से छोटा भी अगर कोई आके आपको पूछ ले पैसिव डिफ्यूजन होता क्या है, तो आप इतना तो कह सकते हो, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ किसी भी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहती। नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं, दैट इज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। आप बहुत ही आसान से समझना, कैरियर मतलब एक सिस्टम है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, देखिए अब मुझे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दिल्ली तक जाना है, मेरे शहर से मुझे दिल्ली तक जाना है। मेरा शहर कर्नाटक है, मतलब कर्नाटक में मैं रहता हूँ। कर्नाटक से दिल्ली तक जाना है। अगर कर्नाटक से दिल्ली मैं अगर पैदल जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसी तरह अगर कर्नाटक से दिल्ली में फ़्लाइट में चले जाऊँ तो कम से कम समय में मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, वो जो फ्लाइट में जो ले रहा हूँ ना, उसको हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। इसी प्रकार से अगर ड्रग के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना है कि सही टाइम पर, तो हमें कैरियर का इस्तेमाल करना है। सम ड्रग्स पास थ्रू द मेम्ब्रेन मोर रैपिडली। ठीक, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिसे हम कैरियर कहते हैं। ओके, इस कैरियर को अगेन हम दो टाइप में क्लासीफाई कर चुके हैं। वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वन मोर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखते हैं। गाइस, ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना, ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है दैट वर्क्स एट अ मच फास्टर रेट एंड द पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन के तहत, मतलब अगर पैसिव डिफ्यूजन को कंपेयर करें, ये हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मच मोर फास्टर है, क्योंकि यहाँ हम कैरियर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस द प्रोसेस इन्वॉल्व्स डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहाँ भी मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को ट्रांसफर होते हैं, यहाँ भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब डाउन हिल, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। पर एक अंतर है गाइज, यहाँ जो है ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर थ्रू अ प्रोटीन। ये आपको जो चैनल दिख रहा है ना, ये प्रोटीन चैनल है। बस हमारे आयॉन्स जो है ना, मतलब जो ड्रग है ना, यही चैनल से ट्रांसफ़र होंगे,
ठीक है, यही प्रोटीन चैनल से ये जो आपको सब्सटेंस जो ड्रग्स दिख रहे हैं ना ट्रांसफ़र होंगे। हाँ, यहाँ से नहीं होंगे वो, जैसे आपने यहाँ पर देखा था इधर से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पर जो है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर बस ये प्रोटीन से ही, थ्रू अ प्रोटीन से हमारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होंगे, ये आपको याद रखना है। हमारा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गाइस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डेडली अपोजिट है टू द पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों, चलिए देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ क्या होगा, लो से हाई हो जाएगा, और ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक, वहाँ विद इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ यहाँ अगेंस्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो ना ये यूटिलाइज करती है एनर्जी को, ठीक। तो इफ़ इट यूज केमिकल एनर्जी फ्रॉम एटीपी इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टिव साइट। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर केमिकल एनर्जी इस्तेमाल करती है फ्रॉम एटीपी तो इसे हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अगर वही मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, तब उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक और मैकेनिज्म, दैट इज ए पोर ट्रांसपोर्ट, जिसे हम बल्क फ्लो या फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। गाइस, पोर, आपके दिमाग में ख्याल आया होगा, पोर मतलब क्या गाइस, पोर इज नथिंग बट द होल, होल को हम पोर कहते हैं। ठीक, अभी देखिए एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा पोर है और ये हमारा ड्रग है। अभी ये बताइए, ड्रग वाला होल बड़ा है या पोर वाला होल बड़ा है? जाहिर सी बात है, ये पोर वाला होल क्या है, बिग वाला है, बड़ा है। तो आसानी से ये जो ड्रग है ना यहाँ से पार हो जाएगा, मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर यही ड्रग वाला, अगर मतलब ड्रग का पोर, मतलब ड्रग का साइज़ अगर बड़ा हो गया तो क्या होगा, इस पोर में ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। फिल्ट्रेशन ये सिंपल है, अगर वो ट्रांसफ़र होना है तब इस पोर से ट्रांसफ़र होना है ड्रग को। देखते हैं, पोर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स अब्जॉर्प्शन ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, और लो मॉलिक्यूलर साइज एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। यहाँ फिल्ट्रेशन के अंदर सिर्फ वही ड्रग ट्रांसफ़र होंगे जो कि मॉलिक्यूलर वेट कम रहा और उनका साइज़ भी कम है, और वो ड्रग्स स्पेशली वाटर सॉल्युबल हो, वही ड्रग्स यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स नहीं होंगे। आपको ये एक बात याद रखनी है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स उनका मॉलिक्यूलर वेट हाई रहता है। 400 डाल्टन्स मॉलिक्यूलर वेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय फिल्ट्रेशन। मैं पर्टिकुलरली जो है क्या है, 400 डाल्टन्स मॉलिक्यूलर वेट के एटम्स या मॉलिक्यूल्स आराम से पास हो जाएंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज अ ड्राइविंग फोर्स के फॉर दिस प्रोसेस। यहाँ मेनली इंपॉर्टेंट पोर ट्रांसपोर्ट के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है या ऑस्मेटिक प्रेशर, मतलब वही हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ ऑस्मोटिक डिफरेंस मतलब विद द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ भी एनर्जी का किसी भी प्रकार की यूटिलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑस्मेटिक डिफरेंस के तहत जो है ना हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं। एक बात याद रखना है, बस पोर साइज, अगर पोर बड़ा रहा ड्रग छोटा रहा तो आराम से पास हो जाएगा, अगर पोर छोटा रहा ड्रग बड़ा रहा तो वो पास नहीं होगा। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आयोनिक डिफ्यूजन जस्ट अपोजिट है नॉन आयोनिक डिफ्यूजन पर। आयोन्स मतलब मैंने आपको बताया था जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन। इट इन्वॉल्व्स द डिफ्यूजन ऑफ आयोनिक मॉलिक्यूल्स। आयोनिक मॉलिक्यूल्स मतलब वो कैटायन हो या एनायन हो अक्रॉस द मेम्ब्रेन एज अ फंक्शन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए, ये हमारा एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक। यहाँ देखिए पोटेशियम भी है, क्लोरीन भी है। मैंने आपको बताया था इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन जो है ना वो हमारा एनायन वाली रहती है, मतलब नेगेटिव वाली रहती है। बाहर का जो मेम्ब्रेन है ना वो हमारा कैटायन जो कि पॉजिटिव वाली रहती है। देखिए, जब आपको एक फंडा तो पता है, क्लोरीन मतलब नेगेटिव चार्ज है और ये अंदर वाली लेयर का चार्ज नेगेटिव है। क्लोरीन क्लोरीन मतलब ये दोनों क्या करेंगे, रिपल कर देंगे। उसी प्रकार से पोटेशियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये अंदर वाली लेयर हमारी मतलब नेगेटिव चार्ज वाली है। तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट बना लेंगे, दोस्त बना लेंगे। इसी प्रकार से ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, खींचेगा पॉजिटिव वाले को। अगर ये खींचेगा तो क्या होगा, ये जो है ना पोटेशियम इस तरीके से बाहर चले जाएगा, ठीक।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ये रिपल होने लगेगा। ठीक है, ये क्या होने लगेगा, रिपल होने लग जाएगा। ठीक है, क्या होने लगेगा, रिपल होने लगेगा। इसी प्रकार से आपको जो है ना फंडा याद रखना है। अगर यहाँ क्लोरीन रहा तो क्लोरीन और बाहर का लेयर क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरीके क्लोरीन जो है ना वो अंदर आ जाएगा, पोटेशियम बाहर चले जाएगा। ये है हमारा आयोनिक डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अकर्स विद द हेल्प ऑफ द आयोन्स, मेनली पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इज एंडोसाइटोसिस। गाइस एंडोसाइटोसिस मतलब देखिए, इट इज द माइनर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन विच एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल्स आर एंगल्फ। दिखाता हूँ, देखिए, इट फॉर्म्स ए वेजल इन द सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये हमारा ड्रग है, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल है। जब ये मैक्रो मॉलिक्यूल जब ये मैक्रो मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये एक एंगल्फ बना लेगा, मतलब एक वेजिकल बना लेगा। वेजिकल बना लेगा, और इसको जो है ना, मतलब ये वेजिकल क्या करेगा, ये ड्रग को खा जाएगा, मतलब एंगल्फ कर लेगा, पकड़ लेगा। तो ये क्या बनता है हमारा, ये एक वेसल बनता है, मतलब एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही एकदम प्यारा सा मैंने ड्रॉ किया है। ये ड्रग मॉलिक्यूल आपको अंदर दिख रहा है ना, ये है हमारा ड्रग मॉलिक्यूल। ये जो है ना, ये मेम्ब्रेन है, ठीक, जो कि एंगल्फ कर रहा है, मतलब उसको खा रहा है, पकड़ रहा है। द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस हेल्प्स इन द सेलुलर अपटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब ये अपटेक करते हैं, ले लेते हैं मैक्रोमोलिक्यूल सच एज फैट्स, स्टार्च और ऑयल सॉल्युबल विटामिन सच एज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एंड टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, मेनली दो तरीके के एंडोसाइटोसिस होते हैं गाइस। वन इज अ फैगोसाइटोसिस, मतलब ये सेल ईटिंग है। देखते हैं, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्टिव अपटेक ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब यहाँ फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा, बस सॉलिड पार्टिकल्स से एंगल्फ किया जाएगा, उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस को यहाँ क्या होगा, मतलब ये जो है ना एंगल्फ, किसको एंगल्फ करेंगे, अगर लिक्विड मटेरियल को एंगल्फ कर देंगे, इनटेक ऑफ द लिक्विड, इनटेक ऑफ द फ्लूइड, उसको हम क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस। अगर इनटेक ऑफ द फूड हो गया या इनटेक ऑफ द सॉलिड मटेरियल हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। जो कि दो इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग्स है, आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ द एंडोसाइटोसिस के अंदर। ठीक, तो गाइज ये हो गया हमारा टोटली मैकेनिज्म ऑफ द अब्जॉर्प्शन। अब हम देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। ओके, मतलब किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये हमारा अब्जॉर्प्शन डिपेंड है, किन फैक्टर से अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो सकता है और किन फैक्टर से अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो सकता है। सबसे पहले देखिए फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल इज नथिंग बट द गाइज ड्रग की सॉल्युबिलिटी हो, उसका डिसोल्यूशन रेट हो, ड्रग का पार्टिकल साइज हो, उसका सरफेस एरिया हो, ठीक, ड्रग की लिपोफिलिक कंटेंट हो, पीके वैल्यू हो, मतलब सभी ड्रग के बारे में, उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड द डिसोल्यूशन रेट। गाइस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ड्रग का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहा तो जाहिर सी बात है अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा दिखाएगा। अगर डिसोल्यूशन रेट अगर ज़्यादा रहा तो बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, मतलब अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। और पार्टिकल साइज, अगर गाइस पार्टिकल साइज, ड्रग मॉलिक्यूल का पार्टिकल साइज ज़्यादा रहा तो क्या होगा, सरफेस एरिया जो है ना, ड्रग मॉलिक्यूल का पार्टिकल साइज अगर छोटा रहा तो सरफेस एरिया बड़ा रहेगा, अगर सरफेस एरिया बड़ा रहा तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक, सिंपल। पॉलीमॉर्फिज्म एंड अमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट मोर देन वन क्रिस्टल, एक से ज़्यादा क्रिस्टल होगा तो भी अब्जॉर्प्शन अच्छा खासा हो जाएगा। देन सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रग जो है ना हमारा ड्रग मॉलिक्यूल, उसको सॉल्ट के अंदर फॉर्म होना है, मतलब एसिड और बेस जब दोनों मिलते हैं तो एक सॉल्ट बनता है। उसी तरीके से अगर सॉल्ट फॉर्म होगा तो वहाँ भी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, मतलब अगर ड्रग लिपिड कंटेंट रहा, ओके, वो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा दिखाएगा दैन द हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। अगर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स रहेंगे तो वो ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेंगे, तो उनका अब्जॉर्प्शन भी कम रहेगा, मतलब ठीक ठाक रहेगा। उसी प्रकार से अगर वो ड्रग लिपोफिलिक रहा, मतलब वो लिपिड के अंदर सॉल्युबल रहा, तो उसका अब्जॉर्प्शन एकदम ब्रिलियंट और एक्सीलेंट रहेगा। देन पीके ऑफ द ड्रग एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पीएच, अगर इस पर भी अगर कोई मतलब दिक्कत हो जाती है, ओके, मतलब फ्लक्चुएशंस हो गए पीके वैल्यू के अंदर और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पीएच के अंदर, तब भी ड्रग के अब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट पड़ सकता है। ड्रग स्टेबिलिटी, ड्रग का स्टेबल होना भी ज़रूरी है। अगर ड्रग इनस्टेबल हो गया तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक,
देन स्टीरियो केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग के स्टीरियो केमिकल नेचर पर भी डिपेंडेंट है, उसके 3D स्ट्रक्चर पर भी जो है ना हमारा अब्जॉर्प्शन डिपेंडेंट है। नेक्स्ट डोसेज फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इज अ डिसइंटीग्रेशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन इज नथिंग बट ड्रग जो है ना वो डिसइंटीग्रेट होना, एक सॉलिड फॉर्म का जो ड्रग है ना उसको हम पीसेस के अंदर डिवाइड कर देना, मतलब खुला खुला कर देना। उस खुला खुला करने में अगर टाइम ज़्यादा लेगा तो अब्जॉर्प्शन भी लेट हो जाएगा, अगर वो ब्रेक डाउन करने को टाइम अगर कम लेगा तो डिसइंटीग्रेशन टाइम कम हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, डिसोल्यूशन टाइम मतलब ड्रग जो है ना वो सॉल्युबिलिटी, द प्रोसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, उसको हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। एक ड्रग है, वो ड्रग कितना जल्दी सॉल्युबल होगा उतना जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। हाँ, देन मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर किसी भी प्रकार के एरर होता है वो भी अब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट कर सकता है। देन फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक्सिपिएंट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है। देन नेचर एंड टाइप ऑफ द डोसेज फॉर्म, हाँ गाइस नेचर एंड टाइप भी इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको याद रखना, सस्पेंशन जो है ना मतलब पेरेंटल यूज वो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन दिखाएंगे दैन द सस्पेंशन, सस्पेंशन मोर अब्जॉर्प्शन दैन द इमल्शन। उसी प्रकार से टैबलेट्स, कोटेड टैबलेट्स एक प्रोसेस रहता है। देन प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है डोसेज मतलब अब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, अगर आपका प्रोडक्ट का एज मतलब एक्सपायर हो गया तो क्या होगा, अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक, स्टोरेज कंडीशंस में अगर गड़बड़ हो गई तो भी अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, एज ग्रुप भी वेरी करता है गाइस। ओल्डर एज के अंदर अब्जॉर्प्शन ठीक ठाक नहीं होता क्योंकि उनके अंदर जो है ना ड्यू टू द एजिंग फैक्टर क्या होगा, एंजाइम का वर्क कम हो जाएगा। देन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, मतलब आपने सुना होगा एम्प्टी स्टमक जब आप लेंगे ना टैबलेट्स को तो वो जल्द काम करेंगे क्योंकि एम्प्टी स्टमक के अंदर किसी भी प्रकार के फूड मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन नहीं रहता। डायरेक्ट जो है ना ड्रग हमारा सॉल्युबल होके अब्जॉर्प्शन होके वो ब्लड के अंदर चले जाएगा तो हमारा अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। ठीक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पीएच भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन डिसीज स्टेट्स, यस, अगर पेशेंट वेरियस टाइप्स ऑफ द डिसीज से सफर्ड है, लाइक डायबिटिक पेशेंट हो या उसका किडनी फेलियर हो या लिवर फेलियर हो, तब भी जो है ना मेटाबॉलिक प्रोसेस में गड़बड़ हो जाती है और अब्जॉर्प्शन इफेक्ट करता है। देन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंटेंट्स लाइक फूड हो, अदर ड्रग्स हो या फ्लूइड्स हो, ये भी अगर स्टमक के अंदर रहेंगे तो वो इंट्रैक्शन दिखाएंगे ड्रग के साथ और उनके अब्जॉर्प्शन को घटा देंगे। देन कॉन्टैक्ट टाइम विथ जीआई मिकोसा, कॉन्टैक्ट टाइम, अगर वो ड्रग जल्दी से जाके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कांटेक्ट कर देगा तो क्या होगा, हमारा अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर कांटेक्ट जल्द नहीं होगा मतलब इमीडिएट कांटेक्ट नहीं होगा या कांटेक्ट स्लो होगा तो तब भी हमारे ड्रग का अब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, ये हो गए हमारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। आपको यहाँ 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख के इसको ख़त्म कर देना है। मैंने जो आपको समझाया ना बस आपको वो 2-2 लाइन में लिख देना है। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम नॉन पर ओरल एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट्स। मतलब यहाँ एक्सेप्ट ओरल रूट्स किस प्रकार के हम अदर रूट्स को प्रिफर करते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। देखिए, ड्रग्स आर मोस्ट ऑफन एडमिनिस्टर्ड एक्स्ट्रा वेस्कुलरली एंड मेनली इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द सिस्टमिक एक्शन। मतलब ड्रग्स मोस्टली जो है ना अगर उन्हें ज़्यादा इफेक्ट रहना है मतलब इफेक्टिव उनका ज़्यादा रहना है तो हम ड्रग्स को जो है ना एक्स्ट्रा वैस्कुलर दिए जाएंगे। ठीक है, देन ड्रग लॉस ड्यूरिंग अब्जॉर्प्शन कंट्रीब्यूट टू वेरिएबिलिटी इन द ड्रग रिस्पॉन्स। देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप ओरली ड्रग लेंगे, क्या जब आप ड्रग को ओरली लेंगे तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पर गुजरना पड़ता है। मतलब सबसे पहले ड्रग जो है ना आप लेंगे तो स्टमक पर जाना पड़ता है उस ड्रग को। स्टमक के अंदर वेरियस एंजाइम्स रहते हैं, मेनली एसिड रहता है जो कि HCl कहते हैं। वो HCl क्या करेगा, ड्रग के प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा बिकॉज वो एसिड है। उसके बाद ड्रग जो है ना यहाँ से गुजरते गुजरते वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से वो विलाई से जो है ना ब्लड में आना है। तो ये जो है ना ये मतलब एक वास्ट प्रोसेस है। ये प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ड्रग का जो है ना मतलब वो ड्रग हमारा लॉस हो जाएगा, मतलब उसका कंटेंट जो है ना धीरे धीरे से लॉस होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए जब आप ओरल रूट लेते हो ना वो ओरल रूट कम काम करता है, मतलब उसका थेरेपेटिक इंडेक्स कम रहता है दैन द इंट्रावेनस रूट। क्योंकि इंट्रावेनस रूट अगर हम दे देंगे तो वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चले जाएगा।
ओके, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन से ब्रेन सिग्नल दिखा देगा, खत्म कहानी, इतना ही, झन झना झन। देन द अब्जॉर्प्शन साइट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। यस, अब्जॉर्प्शन साइट जो है ना वो सेपरेटेड है, मतलब एक मेम्ब्रेन से सेपरेट है, ठीक है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से सेपरेट है। ये हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है और ये है हमारा ब्लड, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ब्लड को जाना है ना ड्रग, हाँ, वो जाने का प्रोसेस जो रहता है ना वहाँ ड्रग लॉस होता है, इसलिए ओरल बायो अवेलेबिलिटी कम रहती है व्हेन कंपेयर टू द इंट्रावेनस रूट या पेरेंटल रूट। ठीक, यस, देयर आर ड्रग टू गेट अब्जॉर्ब्ड हैव टू पास थ्रू मेम्ब्रेन्स, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ड्रग इज इन द सोल्यूशन फॉर्म। अगर ड्रग सोल्यूशन फॉर्म के अंदर रहा तभी जो है ना वो पास हो सकता है, अगर वो सोल्यूशन नहीं हुआ तो ड्रग जो है ना वो पास नहीं होगा। सो इसलिए डिसइंटीग्रेशन टाइम हो या डिसोल्यूशन हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है वाइल मेकिंग द सॉलिड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट, नॉन पर ओरल इंडिकेट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स अदर देन द ओरल रूट, ओके, विच बाईपास GIT एंड एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन। बाईपास मतलब यहाँ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का किसी भी प्रकार से रोल नहीं होता। देखिए, जब आप इंजेक्शन दे देंगे वो इंजेक्शन, ओके, वो इंजेक्शन डायरेक्टली वेन्स के अंदर चले जाता है, ब्लड वेन्स के अंदर ही फ्लो होता है ना, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चले जाता है, तो उसे आवश्यकता नहीं होती वो GI में जाए, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में वो चले जाए। ठीक है, ये एक बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला हमारा नॉन पर ओरल रूट जो कि सबलिंगुअल या बक्कल रूट है गाइस। सबलिंगुअल मतलब ड्रग इज केप्ट बीनीथ द टंग टू डिसइंटीग्रेट एंड अब्जॉर्ब इन माउथ। यहाँ मतलब टंग के नीचे ड्रग को रखा जाएगा, वो ड्रग जो है ना वो डिसइंटीग्रेट होगा और अब्जॉर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स, ये नाइट्रोग्लिसरीन मतलब हार्ट में दिया जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस में दिया जाता है। द ड्रग एंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन विया डिफ्यूजन इनटू द कैपिलरी नेटवर्क्स। गाइस, आपके जस्ट टंग के नीचे वाले हिस्से में वहाँ मतलब एक कैपिलरी नेटवर्क रहता है कि उसी के अंदर जो है ना ड्रग क्या होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ड्रग डिफ्यूज़ होते हैं। देन नेक्स्ट इज इन बक्कल रूट, द ड्रग इज केप्ट विद इन द माउथ अराउंड द चीक्स, मतलब चीक्स में आपको ड्रग्स रखना है, ड्रग रखना है जो कि थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाए, ओके, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। मेरिट्स ऑफ द सबलिंगुअल रूट, यहाँ अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग रैपिड है गाइस। देन ड्रग्स डू नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर भी जो है ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास किया जाता है और ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड ईजिली। ये हमारे हो गए मेरिट्स। डीमेरिट्स की बात करें तो इट इज़ समटाइम्स इनकन्वीनियंट टू कीप द ड्रग्स इन माउथ, मतलब ये ओल्ड एज पेशेंट में हम नहीं दे सकते, ओके, अनकॉन्शियस पेशेंट में भी जो है ना ये नहीं दे सकते, ठीक है, या सीजर्स के पेशेंट में भी नहीं दे सकते। देन ड्रग्स हैविंग हाई मॉलिकुलर वेट कैन नॉट बी अब्जॉर्ब, यहाँ मतलब सबलिंगुअल या बकल रूट से हम जो ड्रग्स जिनके हाई मॉलिकुलर वेट है उनको हम नहीं दे सकते, जैसे कि इंसुलिन हो गया। इंसुलिन वो एक लिपिड सॉल्युबल है, मतलब हाई मॉलिकुलर वेट है जो ट्रांसफ़र नहीं करता उन कैपिलरीज को, तो इसलिए हम इंसुलिन को नहीं देंगे थ्रू कैपिलरी रूट या थ्रू सबलिंगुअल रूट या बक्कल रूट। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मेजरली यूज्ड रूट है जो कि इंट्रावेनस रूट है। गाइस, इंट्रावेनस रूट आपको चार्ट दिख रहा है, ये हमारा इंट्रामस्कुलर है, मतलब डायरेक्ट मसल में हम दे रहे हैं, देखिए, और ये सब क्यूटेनियस है, मतलब क्यूटिन में दिया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट इंट्रावेनस वेन के अंदर दिया जा रहा है, देन इंट्राडर्मल डर्मल लेयर के अंदर दिया जा रहा है जो कि एपिडर्मिस है। ठीक, ये आपको चार्ट याद रखना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इंजेक्शंस आर प्रिफर्ड फॉर ओरली अनअब्जॉर्ब ड्रग्स, इंजेक्शंस कभी दिया जाता है, ठीक है गाइस, अगर वो ड्रग सीधी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होगा, ओके, तब हम देते हैं, या इमरजेंसी कंडीशन के अंदर भी इसको दिया जाता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय द लिवर कैन बी अवॉइडेड बाय IV रूट, IV रूट से हम बाईपास कर सकते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, बिकॉज द ड्रग कैन नॉट एंटर इनटू द GIT, ड्रग के अंदर मतलब GIT के अंदर ड्रग जाता ही नहीं, तो हम बाईपास कर देंगे क्या, किसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहाँ मेरिट्स दिखे, यहाँ 100% बायो अवेलेबिलिटी इज अचीव्ड, ठीक, और लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर हम जो है ना IV दे सकते हैं, देन हेल्पफुल इन इमरजेंसी सिचुएशंस। नेक्स्ट डीमेरिट्स की बात करें तो ये इनकन्वीनियंट है, पेनफुल है एंड कॉज इरिटेशन, मतलब जब आप इंजेक्ट करेंगे ना वो थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा, और इंट्रावेनस रूट बस एक्सपीरियंस कैंडिडेट के द्वारा ही दिया जा सकता है। अगर वो जो इंट्रावेनस रूट दे रहा है अगर वो एक्सपीरियंस नहीं रहा तो इट लीड्स टू सीवियर इन्फेक्शंस,
ओके, वो भी इम्पॉर्टेंट। और एक और बात डी-मेरिट्स ये है, आप सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं कर सकते ये आईवी रूट को, कि किसी ना किसी की ज़रूरत रहना ही रहना है, ठीक है। देन सेफ्टी लेवल इज़ वेरी लो, क्योंकि ये इंट्रावेनस है, डायरेक्टली आपको किसके अंदर डालना है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आपको भेजना है, तो यहाँ सेफ्टी लेवल का भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। देन इंट्रामस्कुलर रूट, यहाँ गाइस द ड्रग इज डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉट प्रिपरेशन। ओके, डिपॉट प्रिपरेशन मतलब यहाँ इंट्रामस्कुलर, ये देखिए मतलब आपको बता रहा हूँ 90 डिग्री में जो आपके शोल्डर के पास दिया जाता है, ठीक है, उसको हम इंट्रामस्कुलर रूट कहते हैं। पिक्चर में आपको मैं बता दूंगा। एंड सबक्यूटेनियस रूट, इट इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द फैटी लेयर ऑफ द स्किन डायरेक्टली बिलो द डर्मिस एंड एपिडर्मिस। ये देखिए डर्मिस लेयर और एपिडर्मिस, इसके नीचे वाले हिस्से में जो हम दे रहे हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस रूट, फैटी लेयर में दिया जाता है, ठीक, फैटी लेयर। देन इनहेलेशनल रूट, यहाँ क्या होगा, दिस रूट डिलीवर्स ड्रग थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पल्मोनरी एपिथेलियम, मतलब ये पूरा जो ना हमारा लंग्स का कैपेसिटी, मतलब लंग्स कैविटी में हम ड्रग्स दे रहे हैं। ओके, और गैशियस और एरोसोल फॉर्म्स ऑफ द ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू इनहेलेशनल रूट। ओके, एरोसोल फॉर्म के अंदर और गैस फॉर्म के अंदर हम क्या देंगे, ड्रग्स को एडमिनिस्टर्ड करेंगे थ्रू इनहेलेशनल रूट। देन दिस रूट इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विथ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस सच एज अस्थमा एंड सीओपीडी। अगर पेशेंट में अस्थमा है या सीओपीडी है, कि अस्थमेटिक पेशेंट है, सीओपीडी पेशेंट है, तब उस पेशेंट को हम क्या करेंगे, ये इनहेलेशनल रूट को प्रिफर किया जाएगा, जो कि वेरी वेरी प्रोमिनेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज अ ट्रांसडर्मल रूट। गाइस ये तो आपने जाना ही होगा, ट्रांसडर्मल मतलब पैचेस आर एम्प्लॉयड टू डिलीवर सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग थ्रू स्किन। स्किन के ऊपर हमें जो ना एक ट्रांसडर्मल पैच लगाना है, जो कि वो पैच के अंदर जो ना ड्रग मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो ड्रग मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये पोर, जो स्किन के ऊपर जो पोर्स रहते हैं ना, वो पोर से ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक। ट्रांसडर्मल पैचेस प्रोवाइड सस्टेन्ड डिलीवरी ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। एग्जाम्पल एंटी अंजाइनल ड्रग्स, वो ड्रग्स क्या करेंगे, ये हमारे स्किन के ऊपर वाले हिस्से में पोर्स रहते हैं गाइस, स्वेट ग्लैंड्स पर जो है ना पोर्स रहते हैं, उन्हीं स्वेट ग्लैंड के पोर्स से वो ड्रग मॉलिक्यूल्स एंटर कर सकेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज ए टॉपिकल रूट, द ड्रग इज अप्लाइड ऑन द स्किन सरफेस और द म्यूकस मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ अ स्पेशल फॉर्मुलेशन। जैसे कि आपको पता है क्रीम्स हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, जेल्स हो गए, ये हमारे टॉपिकल रूट्स हैं, और यहाँ जो है ना ड्रग ऑब्जर्व होता है सेम थ्रू द पोर्स इन द स्किन। एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स, तो वहाँ छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, उन्हीं पोर्स के थ्रू ये हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। देन दीज डोसेज फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग स्किन इन्फेक्शंस, देन मिनिमाइजिंग द इन्फ्लेमेशन एंड प्रोटेक्टिंग स्किन। घाव हो गया या किसी भी प्रकार से मतलब सूखा दर्द जिसे हम कहते हैं, मतलब विदाउट वुंड, विदाउट ब्लड शेड, मतलब सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, तब हम लगाते हैं ना। आप देखिए सर दर्द हो रहा है तो क्या लगाया जाता है, झंडू बाम लगाया जाता है। झंडू बाम इज नथिंग बट उसके अंदर दर्द कम करने के केमिकल रहते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं गाइस, पोर्स के थ्रू ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, मतलब ब्रेन के जो वेजल्स रहते हैं ना, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर केमिकल्स को न्यूट्रल कर देंगे। यही सारा कुछ मैकेनिज्म, ठीक। नेक्स्ट इज रेक्टल रूट। रेक्टल रूट सपोजिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू रेक्टल रूट, कि जिसे हम एनल रूट भी कहते हैं। ड्रग इज फॉर्मुलेटेड विथ वैक्सी एडिटिव्स इन विच द ड्रग इज डिजॉल्व्ड ऑन इंसर्शन इनटू द रेक्टम। यहाँ सपोजिटरी आपने देखा होगा, सपोजिटरी गाइज वो एक वैक्सी मटेरियल से कोट किया जाता है, कि अंदर जो है ना उसके अंदर ड्रग रहता है। जब वो रेक्टम के अंदर हम डाल देंगे, ठीक है, इंसर्ट कर देंगे, तो रेक्टम के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जैसे कि 36 डिग्री या 32 डिग्री रहता है। तो उस टेम्परेचर से क्या होगा, वो वैक्सी कोटिंग मेल्ट हो जाएगा। अगर वो मेल्ट होगा तो ड्रग बाहर निकलेगा, ड्रग बाहर निकल के वहाँ जो है ना, वहाँ मतलब वो रेक्टम कैविटी के पास कैपिलरीज रहते हैं, ब्लड कैपिलरीज, वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग पहुँच जाएगा, ठीक। देन दिस रूट इज यूज्ड इन प्रिवेंटिंग ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग ड्यू टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन अनकॉन्शियस पेशेंट। के चंद ड्रग्स वो रहते हैं मतलब जो वॉमिटिंग दिखाते हैं, क्योंकि उनके वॉमिटिंग साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उस साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम रेक्टल रूट को प्रिफर करते हैं। अक्सर बच्चों में रेक्टल रूट प्रिफर्ड वन है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो वो मतलब दवा वगैरह नहीं पी सकता है, वो उल्टी करता है, वॉमिट करता है, तो हम रेक्टल रूट से देते हैं। जैसे कि हमारा डल्कोफ्लेक्स पीडियाट्रिक सपोजिटर हो गया या पैरास्टामोल सपोजिटर हो गया,
देन इंट्राऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ ड्रग्स आर टॉपिकली अप्लाई टू द आईज फॉर द लोकल इफेक्ट्स। यहाँ क्या करेंगे, ड्रग्स आईज के अंदर मतलब जो कॉन्जेक्टिवा रहता है ना, ओके, उस पर हम डाल देंगे। इट इज़ यूजफुल टू ट्रीट द इन्फेक्शंस ग्लूकोमा and sterile aqueous solutions of the drugs are used as ophthalmic formulation and administered into the conjunctivital। बाहर का जो आई का जो कोटिंग रहता है ना, जो कॉर्निया हम कहते हैं, कंजक्टिवाइटल कहते हैं, वहाँ पर हम क्या डाल देंगे, एक ड्रॉप डाल देंगे। किसका ड्रॉप, मतलब वही ड्रग जो हमें डालना है, जो इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है, आई के इन्फेक्शंस को, जिसे आप आई ड्रॉप कहते हैं। जब आप आई ड्रॉप डालेंगे तो चंद दिन बाद जो है ना आपका इन्फेक्शंस ठीक हो जाएगा। जैसे कि आपने पिंक आई देखा था, जिसे हम कॉन्जेक्टिवाइटिस कहते हैं, ओके, जहाँ पर हम जो है ना CMC डालते थे, मतलब लुब्रिकेटिंग एजेंट्स डालते थे, ठीक। वो लुब्रिकेटिंग एजेंट्स इज नथिंग बट इंट्राऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप आंख में से ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे तो उसको हम इंट्राऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। तो गाइज ये हो गया हमारा सारा कुछ एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन होता क्या है, एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया, देन फैक्टर्स इफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड अदर देन द ओरल रूट, उसको भी हमने पढ़ लिया। तो गाइज नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चों, तो नोट्स को डाउनलोड कर लो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को, इस चैनल को आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लेना। जल्द से जल्द हम 6 सेमेस्टर के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।